ओम शांति। आज बाबा ने कहा था कि इस ज्ञान को बहुत अच्छी रीति कौन समझ पाते हैं? जो हाँ अंटिल हाँ कौन, ये ज्ञान किन के लिए है? हाँ, जिनकी बुद्धि शार्प और क्लियर हो और व्यापारी बुद्धि वाले इस ज्ञान को अच्छी रीति से समझ पाते हैं। तो आज का टॉपिक यही था कि व्यापारी बुद्धि क्या, अगर मैं एक व्यापारी बुद्धि वाला ब्राह्मण हूँ तो मेरे क्या क्या लक्षण होंगे। तो ये लोग लिख के लाए, हम इनसे सुनेंगे, है ना। सबसे पहले आप अपना चार्ट बता दीजिए क्या रहा है। गुड, गुड, 4, 6:15 करिए, करना चाहिए, बाबा की श्रीमत है। बताइए नहीं, करिए। बाबा को चार्ट देना जरूरी है, ठीक है। बाबा को चार्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी है। डेली चार्ट देने से कितने फायदे हैं पता है आपको? श्रीमत का सबसे मुख्य पार्ट में से एक है। जैसे हम कहते हैं ना, मुख्य श्रीमत क्या है? मुरली सुनना, अमृत वेला नहीं। सबसे मुख्य श्रीमत है चार्ट देना। चार्ट देने के बाद अमृत वेला अपने आप ही होगा, और अमृत वेला हो गया तो मुरली अपने आप ही समझ में आएगी, और मुरली समझ में आ गई तो एप्लीकेशन अपने आप ही होगा। तो रोज रात को बाबा को बोल के चार्ट देना, ठीक है। बाबा ने कहा है अपना चार्ट रखो, पोता मेल रखो, बाबा को दो। अच्छा बताइए, व्यापारी बुद्धि वाले बताओ कौन बोलेगा? हाँ, 2 पॉइंट बताइए। नेटवर्क सिस्टम में बिलीव करेंगे, ठीक है। नेटवर्क सिस्टम में बिलीव करेंगे। जो व्यापारी बुद्धि वाला हो वो नेटवर्क सिस्टम में करेगा। शिव भगवान आचार्य की मुरली में क्या बोला बाबा ने? नेटवर्क को लेके क्या बोला? क्या बोला, किसी को पता नहीं है? दिलाना है। मीठे बच्चे, तुम्हें वर्षा दिलाना है, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तुम्हें वर्षा दिलाना है, तुम्हें ज्ञान नहीं देना है किसी को, तुम्हें वर्षा दिलाना है, अपने जैसे बनाने हैं। बिजनेसमैन किसके साथ, ठीक है ना, बिजनेसमैन के साथ डील करेगा, वो छोटे मोटे दुकानदारों के साथ डील नहीं करेगा। वहां पे फिर उनकी सेल एंड परचेज टीम जाएगी। बिजनेसमैन के साथ रिश्ता करता है, बिजनेसमैन के साथ बिजनेसेस बढ़ाता है। अभी हुआ ना, एक भाई है एक बहन है, तो भाई बहन का मतलब फिजिकली कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, लेकिन फिर भी दोनों की शादी क्यों हुई? क्योंकि दोनों ही बिजनेस टाइकून है, समझ रहे हैं। तो बिजनेसमैन को समझ सकता है। हम क्या समझेंगे, लड़की पतली है, लड़का ऊंचा है, ये है वो है, नहीं। वो लोग ये नहीं समझते, ये भाषा नहीं समझते। उनको सिर्फ फायदे की भाषा समझ में आती है, प्रॉफिट। तो यहाँ पर भी अगर मैं एक बिजनेसमैन ब्राह्मण हूं तो मैं अपनी टीम बनाऊंगा, नेटवर्क बनाऊंगा। नेटवर्क कौन सा? जो जब मेरी कन्वर्सेशन हो तो मेरे बिजनेस को आगे बढ़ा सके। ये नहीं कि हम व्यर्थ करें, बैठे कहीं ऐसा करें, अरे अच्छा आप वहाँ उस क्लास में जाते हैं, अच्छा आप ब्रह्म कुमारी में जाते हैं ना, जो मेरे बिजनेस को डेवलप करें। तो हर एक के साथ, हर एक को ये सिखाने की कोशिश, हर एक को आप समान बनाने की कोशिश, जो भगवान ने परम लक्ष्य दिया वैसा बनाने की कोशिश। नेटवर्क सिस्टम, ठीक है। तो एक अच्छा ब्राह्मण जो बिजनेसमैन बुद्धि है, व्यापारी बुद्धि है, वो अपना नेटवर्क तैयार करेगा। 1, 2, 3, 4 ऐसे रूहानी दोस्तों जो उसकी तरह, ठीक है, ज्ञान के लिए, योग के लिए समर्पित हों, भूखे हों। जी हाँ, ठीक है। एक अच्छा व्यापारी बुद्धि ब्राह्मण मिनिमम इन्वेस्टमेंट, मिनिमम और मैक्सिमम क्या होगा, प्रॉफिट, वो लेने की कोशिश करेगा, समझे। तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट, टाइम का मिनिमम इन्वेस्टमेंट। बैठो और मेरा योग लग जाए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सारा दिन छोटी छोटी तैयारियां, दुआएं लेना,
मिनिमम इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ज्ञान को, मुरली को एक बार पढ़ेगा, मिनिमम इन्वेस्टमेंट एक बार सुनेगा, लेकिन उसमें से 2 या 3 बातें ऐसी निकाल लेगा जो सारा दिन यूज करेगा। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट, मैक्सिमम प्रॉफिट, शेयर करेगा। जी ओके जी जी। तो बिजनेस को अगर स्लो डाउन हो जाए, ठीक है, तो वो रीजन फाइंड आउट करते हैं। हाँ, पहली तो कोशिश ये रहेगी कि बिजनेस स्लो डाउन हो ही ना, लेकिन फिर भी हो जाता है तो हमेशा बिजनेस में होता ही है, अप एंड डाउन होता ही है। तो उसका लॉस या उसके रीजंस कि ये कहाँ से कहाँ तक हुआ। गुड। और भैया के ईयर्स में थोड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए सुनने में नहीं आता। ओके, आप ठीक है। डिसीजन मेकिंग पावर, थिंक फास्ट, थिंक बिग, थिंक फास्ट, थिंक अहेड, ठीक है। हमारे जो बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स हैं इंडिया के, हाँ, वो क्या करते हैं, एक एक दिन में 6-6, 7-7 मीटिंग। और ऐसी मीटिंग नहीं होती, प्रोजेक्ट्स की मीटिंग होती है, छोटी मोटी मीटिंग नहीं होती, प्रोजेक्ट्स की मीटिंग। भाई ये इतने 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, क्या डिसीजन है इसका, ये तुरंत, ठीक है ना। हाई लेवल का डिसीजन मेकिंग पावर, यस और नो, क्विक डिसीजन मेकिंग पावर, ठीक है। उस डिसीजन मेकिंग पावर से वो पता नहीं कितना कितना प्रॉफिट कमा लेते। तो हमारे पास भी हाई डिसीजन मेकिंग पावर होनी चाहिए। मेरी आंख रात को 1 बजे खुली, 2 बजे खुली, 3 बजे खुली, नहीं अभी तो टाइम है, सो गए, फिर 5 बजे खुली, ठीक है। इधर आ जाइए ना, है चेयर। और फिर 5 बजे खुली, हाई हाई डिसीजन पावर। मैं मधुबन में हूँ, मुझे किस तरीके से अपने को शेड्यूल रखना है, मुझे कैसे अपने आप को डेवलप, क्या ये टाइम मुझे दोबारा मिलेगा कि मैं इसे कैसे यूटिलाइज करूं, या मुझे दोबारा जल्दी से भगवान बुलाए तो उसके लिए मैं क्या करूं। डिसीजन मेकिंग पावर। और वो प्रॉफिट कभी शो नहीं करेंगे बट दिखेगा। हाँ, ठीक है। इसमें मैंने ये लिखा है, अगर इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करें कि डू नॉट मेक प्रॉफिट फर्स्ट, ठीक है ना, मेक अ गुड नेटवर्क। तो सबसे पहले वो प्रॉफिट पे फोकस नहीं करेंगे, वो नेटवर्क पे फोकस करेंगे। जैसे आपने कहा, तो नेटवर्क डेवलप हो गया, प्रॉफिट अपने आप डेवलप होगा। तो एक अच्छा बिजनेसमैन नेटवर्क डेवलप, रिलेशन डेवलप करता है। रिलेशन डेवलप हो गया तो बिजनेस अपने आप डेवलप होगा। बहुत सारे बिजनेस कोलैप्स क्यों होते हैं, उनके रिलेशन अच्छे नहीं होते। प्रॉफिट, हाँ हाँ, बहुत स्ट्रांग होती है। ओके जी, भैया ने लिखा जी, गुप्त पुरुषार्थी होंगे। ओके, तो गुप्त पुरुषार्थी माना कि गुड प्लानिंग, अच्छी प्लानिंग होनी चाहिए। एक बिजनेस के लिए अच्छा प्लान होना चाहिए। हमें सबसे पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, किन चीजों को एग्जीक्यूट करना है, किन चीजों को पहले पहले जरूरत पड़ेगी। दादी प्रकाश मणि जी का दिन है वैसे तो आज, लेकिन देखो कोई भी चीज, कोई भी बड़ी चीजें होती थी, हर दादी की विशेषता थी। आज सुबह हम सुन रहे थे अहमदाबाद में 1 लाख लोगों का प्रोग्राम हुआ, एक सिंगल संकल्प पे, एक सिंगल संकल्प पे 1-1.5 लाख लोगों का प्रोग्राम हुआ था। और विद इन अ मंथ, फटाफट फटाफट फटाफट। तो किसको कहते, एक अच्छी टीम बनी, एक अच्छी प्लानिंग बनी और तुरंत एग्जीक्यूट हो गई। जी नेक्स्ट। हाँ, नेटवर्क, जो नेटवर्क वाली बात हो गई है। ओके, टिंकू भैया। अप्लाई, अप्लाई और रिप्लाई, चलो अच्छा पॉइंट निकाला। तो पहले अप्लाई करेंगे, फिर उसको किसी को डिलीवर करेंगे। तो जो भी चीजें मैं अपने बिजनेस में चाहता हूं कि ये लोग मेहनत करें, तो पहले मुझे खुद मेहनत करनी पड़ेगी। ये लोग समर्पित हों तो मुझे समर्पित होना पड़ेगा अपने बिजनेस के लिए। नहीं तो आपने देखा है ज्यादातर जब मालिक नहीं होता है तो क्या करते हैं, ज्यादातर रिलैक्स। लेकिन जब बिजनेसमैन समर्पित होता है, हमारे मुंबई में जब हमला हुआ तो
आदरणीय रतन टाटा जी जब गए, तो जब से उनको, जब वो सफर कर रहे थे, उनका पूरा इलाज कराया, जब तक वो पूरा सही नहीं हुआ तब तक पूरी सैलरी दी, और जब तक होटल दोबारा चला तब तक उनकी पूरी सैलरी ली। अब कभी वो धोखा कर सकते उस व्यक्ति के साथ? जिंदगी में कभी नहीं कर सकते। उसने पहले धारण किया कि तुम मेरे एम्प्लॉयज नहीं हो, वर्कर नहीं हो, तुम मेरी फैमिली हो। उन्होंने वो डिवोशन दिया। आज कोई अगर उन्हें डबल सैलरी भी देगा तो भी शायद वो छोड़ के नहीं जाएंगे। डबल सैलरी भी। कोई बिल्कुल ही सेल्फिश आदमी होगा तो बात अलग है। उसने उनको खरीद लिया है उन भावनाओं से, और भावनाओं से खरीदा वाला आदमी फिर बिक नहीं सकता। प्रॉफिट एंड लॉस में होगा, तुमने प्रॉफिट करके नहीं दिया, ठीक है, इस बार तुम्हारी सैलरी में से ये कटेगा, तुमने ये नहीं किया। भावनाओं के आधार पे नहीं चलता तो कोई भी समर्पित नहीं होता, सब टाइम पास करते हैं। जी भैया, नेक्स्ट। हाँ, इम्पोर्टेंट है भैया। एक अच्छा बिजनेसमैन सदा अपनी नॉलेज को डेवलप करता रहता है। नॉलेज को डेवलप करता रहता है। जिसने अपनी नॉलेज डेवलप नहीं करी, या जो अपनी ईगो में रहा, हजारों हजारों करोड़ों रुपए का नुकसान, अरबों अरबों करोड़ों रुपए का नुकसान, सिर्फ एक ईगो पे आगे खत्म हो गया कि मुझे सब पता है। एग्जाम्पल नोकिया, एग्जाम्पल याहू, ठीक है। अपना नोकिया क्या कहता था कि हम इसी बेस पे चलेंगे। विंडो, ठीक है, विंडो ने कभी यही कि हम विंडो फोन जो आते थे, उन्होंने वो वाला कॉन्सेप्ट डेवलप ही नहीं किया अपने अंदर कि भाई ये गूगल क्रोम और ये सब चीजें आज बंद हो गए। ब्लैकबेरी, अपना सर्वर यूज करेंगे। एक डिमांडिंग था, जैसे आईफोन डिमांडिंग है ऐसे ब्लैकबेरी डिमांडिंग था, ठीक है, स्टेटस सिंबल हुआ करता था। बट अपने को अपनी नॉलेज को गेन नहीं किया कि भाई सारी दुनिया जहां जा रही है वहां जाओ। हाँ, ठीक है। तो क्या पॉइंट था आपका? नॉलेज को बढ़ाना, अपनी नॉलेज को डेवलप करते रहना। पब्लिक की डिमांड क्या है? पब्लिक की डिमांड क्या है? मैं क्या डिलीवर कर रहा हूं? आओ तुम्हें क्लास कराऊं, आओ तुम्हें क्लास कराऊं, आओ तुम्हें क्लास। उसको प्यार चाहिए, उसको सुख चाहिए, उसको शांति चाहिए, उसको कुछ भी नहीं चाहिए, बस तुम चुप रहो। हम बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। क्या डिमांड है सामने वाले की? क्या डिमांड है? वो क्या चाहता है? तो एक अच्छा ब्राह्मण व्यापारी ये जानता है अपनी नॉलेज को डेवलप करते हुए कि ग्राहक को क्या चाहिए। हाँ, नया प्रोडक्ट, हाँ, क्या कह रहे हैं? डिमांड और सप्लाई का जो वो होगा क्लियर होगा, ठीक है। उनका विजन, जो मैंने एक चीज लिखा है, उनका विजन क्लियर होगा कि उन्हें क्या करना है। ये नहीं है कि टाइम मिला तो आके बैठ गए, ठीक है, फोन आया तो चल दिए। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्या जरूरी क्या नहीं है, मुझे क्या चाहिए, मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है अभी अगले कुछ दिन के लिए। मैं तो आपको यही कहूंगा कि ज्ञान सरोवर जैसी जगह मिलना नामुमकिन है, तो अपने को एज मच पॉसिबल साइलेंस में ले जाइए। मुख का भी, मोबाइल का भी। कुछ कुछ चीजें जरूरी होती हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है और वो करनी पड़ती है, तो वो तो बिल्कुल जेन्युइन है, बाबा कभी भी नहीं कहता, लेकिन एज मच पॉसिबल, है ना। ओके भैया, तो जागृत, एक अच्छा व्यापारी, एक अच्छा ब्राह्मण व्यापारी बुद्धि क्या होगा? जागृत रहेगा। जागृत किस चीज में? इन्वॉल्वमेंट क्या है, वातावरण क्या चाहता है? सेवाएं सेवाएं सेवाएं, मुझे सेवा करनी है, मुझे सेवा करनी है, मुझे इनके जैसा रिट्रीट सेंटर बनाना है, मुझे इनके जैसा धन दान देना है, मुझे इसके जैसी यज्ञ में 10 कार्य देनी है, ये देना है वो, मुझे ब्रह्म जैसा योगी बनना है। देखो कौन सी रोड खाली है। अवेयरनेस। यज्ञ किससे चलेगा? धन से चलेगा, सेवाओं से चलेगा, पर्चे बांटने से चलेगा, अखबारों में डालने से चलेगा, या सबसे पहले मेरा, इन सबसे ही चलेगा। लेकिन सबसे पहले अगर मेरे अंदर नहीं है तो मैं उसे डिलीवर नहीं कर सकता। फिर डालते रहो आप पर्चे में। आज सुबह भी हम कैलकुलेशन कर रहे थे, 100 साल में हम 2 करोड़ भी नहीं हुए, 90 साल होने वाले हैं ना, 88th ईयर है, तो इस हिसाब से कितने साल चाहिए? तो
इन एक्चुअल करना क्या है, वो वायुमंडल डेवलप करना है, वो वायुमंडल क्रिएट करना है। तो अवेयरनेस अबाउट माई सेल्फ, मैं यज्ञ हूं, ये सब यज्ञ नहीं है, मैं यज्ञ हूं। तो अगर मैं बढ़ रहा हूं तो ये सब बढ़ रहे हैं, अगर मैं रुक गया तो ये सब रुक रहे हैं। तो अवेयर। जी। और बिजनेसमैन आंखों से बातें करते, बिजनेसमैन आंखों से बातें करते, मेरे से बात करो, आप बोलो। आंखों से बोलो। नहीं, आंखों से ही बोलना है आपको, मैं तो मुख से बोल सकता हूँ। हाँ? ओके, तो भैया का क्या, हाँ लिखे हैं आपने? ओके, तो बिजनेसमैन आंखों से बात करते हैं, माना ऑब्जर्विंग माइंड। ऑब्जर्वेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द बिजनेस। ऑब्जर्वेशन। डिमांड क्या है? मैं भारत में हूं तो भारत की डिमांड क्या है? सस्ता और अच्छा फोन, लोग मजबूती देखते हैं। अगर मैं यूरोप में जाता हूं तो वहां क्या चाहिए? वहां पैसे से मतलब नहीं है, स्टाइल होना चाहिए। हाँ, वहां सिक्योरिटी देखते हैं। मैं दिल्ली में हूं तो दिल्ली के लोगों को क्या चाहिए? ज्यादा स्पाइसी। मैं महाराष्ट्र में हूं तो ज्यादा स्पाइसी। मैं नॉर्थ में हूं तो ज्यादा इस तरीके, साउथ में हूं तो किस किस तरीके के। तो ऑब्जर्वेशन। तो वही कोक जो वहां यूरोप में बिक रही है, तो वहां लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं, तो वहां वो उस तरीके की बना रहे हैं। और वही कोक यहाँ आ जाती है तो वहां यहाँ इतने ज्यादा नॉर्म्स नहीं डेवलप किए जाते। समझे? तो दोनों चीजों को पकड़ के रखना। ऑब्जर्वेशन माइंड आंखों से बातें करता है। जी। जो बिजनेसमैन होंगे उनका तो अभी जैसे हमने बताया वही पॉइंट है। तो विजन क्लियर होगा, एक बिजनेसमैन का विजन क्लियर होगा कि मुझे कहां तक जाना है। अब उसमें अप एंड डाउन ना है, ऐसा हो नहीं सकता। संस्कारों की टक्कर होगी, आपके अपने संस्कार आएंगे, पुराने संस्कार आएंगे, लोग मिलेंगे, अप एंड डाउन होंगे। कभी आपका योग लगेगा, कभी नहीं लगेगा। कभी आपका योग लगेगा तो सामने वाला निकलवा देगा सारा योग, कुछ बोल के, कुछ कह के, कुछ भी। लेकिन सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है कि मुझे आगे बढ़ना है, उसका विजन क्लियर है, मुझे वहां तक जाना है। और ये पार्ट ऑफ द गेम है कि ये सब चीजें आनी ही है। फिर से उठ के खड़ा हो जाना, फिर से बढ़ना। हमारे निजार भाई जी को कौन कौन नहीं जानता, ये बताओ। निजार भाई जी को कौन कौन नहीं जानता? आप नहीं जानते? अच्छा, बाकी सब जानते हैं? जानते हैं तो हाथ क्यों नहीं खड़ा कर रहे? तो निजार भाई जी साउथ अफ्रीका के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो जब उन्होंने, ऐसा कहा जाता है मुझे जितना, कि एक बार उनका बिजनेस पूरा लगभग कोलैप हो गया। तब वो 16-17 कंपनियों के मालिक थे, मैनेजिंग डायरेक्टर। तो उन्होंने पूछा कि तुम तो बाबा के ज्ञान में चलते हो, ये है वो है, अब क्या हुआ, तुम्हारा भगवान कहाँ है? तूने कहा आई एम स्टिल अलाइव। मैंने ही खड़ा किया था ना, मैं दोबारा खड़ा कर दूंगा। आज वो अराउंड 54 कंपनियों के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। और वो ऐसी वैसी कंपनियां नहीं है, एडिडास इंडिया, रिबॉक इंडिया, ऐसी ऐसी कंपनियों के, उनका यहाँ घर भी है। हम जब गए तो एफओपी का फ्यूचर ऑफ पावर का एक पर्टिकुलर प्रोग्राम रन करते हो। जैसे दीदी मैनेजिंग डायरेक्टर है ज्ञान सरोवर की, ऐसे एक बहुत रॉयल और एक बहुत महंगा प्रोग्राम है फ्यूचर ऑफ पावर। ये एक टाइटल है ऐसे प्रोग्राम का जिसमें सिर्फ लीडर्स आते हैं। मतलब अगर किसी दिल्ली जैसे शहर में हो रहा है तो मैक्सिमम 50 लोग कलेक्ट किए जाएंगे वहां से उसमें बुलाने के लिए। तो उनका रॉयल तरीके से रहना खाना तो यहाँ हुआ था, तो वो काफी सक्सेसफुल रहा था। तो तब उन्होंने पार्टी रखी थी यहाँ पे, तो सब लोग गए थे। तो अलग ही था मना, हमारे भाई बहनें इतने दिनों से, मतलब ऐसा, मतलब उन्होंने काफी पॉश बनाया हुआ है। वो बाबा से पूछ के बहुत ज्यादा रॉयल बनाया, बहुत ज्यादा पैसा लगाया हुआ है, जैसे महल टाइप नहीं होता। तो सब फोटो खिंचवा रहे, सब फटाफट फटाफट, इधर से उधर से उधर से। एक भाई तो ये कह रहा है, मेरे सामने की बात है, कि ये इस होटल के तो बहुत पैसे लगे होंगे ना।
तो उसने कहा ओ ब्रदर दिस इज माय होम, ये मेरा घर है। तो मतलब अब देखो यहीं पे ये निवासी है, लेकिन आते जाते रहते, तो उन्होंने ये बात करी थी कि ये इसका तो बहुत किराया होगा, ऐसा कुछ बात करी थी। मेरे सामने की बात है, और सामने बिल्कुल सनराइज दिखता है, सनसेट दिखता है, इस तरीके से काफी बनाया हुआ है, बाबा से पूछ के बनाया था। तो पॉइंट क्या चल रहा था कि विजन, ठीक है, विजन क्लियर होगा, तो उनका विजन क्लियर होगा तो कितना भी अप एंड डाउन आए, कितना भी कुछ आए, चाहे कुछ भी हो जाए, हाँ दूसरा विजन क्लियर होगा, ये पॉइंट चल रहा था। तो जब उनका विजन क्लियर था कि बाबा मेरी मदद करेगा, तो आज क्या से क्या है वो, है ना। कभी आते हैं आपको अलग ही दिख जाएगा, और बिल्कुल ऐसे 6 फीट, थोड़े बूढ़े से हैं, बड़े बड़े जूते पहनते हो, 7 नंबर 8 नंबर 7 नहीं 10-11 नंबर के, बाहर रहते हैं जी। और मेंटली वो हमेशा अलर्ट रहेंगे, क्योंकि उनके सबकॉन्शियस माइंड में ये रहेगा कि मैं अपना कॉम्पिटिटर खोलूं, दूसरा कोई। बहुत बढ़िया, ठीक है, आंखों से बातें करेंगे, ठीक है, ओके जी, ठीक है। और कुछ किसी को बोलना है? जिससे ज्यादा प्रॉफिट होगा उसे हमेशा बना के रखने का। प्रॉफिट नहीं, एक अच्छा बिजनेसमैन प्रॉफिट ओरिएंटेड होता ही नहीं। एक अच्छा बिजनेसमैन क्वालिटी और प्रोडक्ट ओरिएंटेड होता है। अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट कैसे बनाया जाए और उसकी क्वालिटी कैसे डेवलप किया जाए, प्रॉफिट तो अपने आप आता है। अब हम जैसे भैया एग्जांपल दे रहे थे हमारे जियो नेटवर्क का, हालांकि किसी का नाम लेना इतना सही नहीं है। पहले उन्होंने क्या किया, 3 महीने फ्री, 6 महीने फ्री, 6 महीने और फ्री, 6 महीने और फ्री, और इस समय पूरी, अब भारतीय जनता ही है, माइंड सेट है ना, उन्होंने अपनी क्वालिटी को बढ़ाया। नो डाउट कनेक्टिविटी तो बहुत पहले से बहुत बेटर है, फिर 3G 4G 5G तक आ गया, हालांकि उतना स्ट्रांग अभी तक 5G यहाँ है नहीं, लेकिन अब क्या कर रहे हैं, वो अपनी मन चाहा डिमांड कर रहे हैं। अब आप अगर पहले साल से दूसरे साल तक देखो, तो हमने 299 से शुरू किया था, आज हम 799 पे पहुंच गए, ठीक है। तो वो एक साल में 3 साल का ले रहा है कि नहीं ले रहा है, ठीक है, एक साल में निकाल रहा है वो जो फ्री दिया है। तो व्हेन समथिंग इज फ्री देन यू आर द प्रोडक्ट। अगर तुम्हें कुछ फ्री में मिल रहा है तो आप प्रोडक्ट हैं। मधुबन में सब कुछ फ्री में मिल रहा है, तो अगर आपने पे नहीं किया तो यू आर द प्रोडक्ट। चलो बाबा को याद करते। ओके, तो जो एक अच्छा बिजनेसमैन होता है या ब्राह्मण जो बिजनेसमैन व्यापारी बुद्धि होगा, तो गुड सर्विस प्रोवाइडर होगा। गुड सर्विस प्रोवाइडर, जिसकी भी सर्विस खराब है, उसका प्रोडक्ट कितना ही अच्छा हो, ज्यादा दिन तक नहीं चलता। एग्जाम्पल, फोर्ड इंडिया बंद हो गई है, उन्होंने अपनी कंपनी यहाँ से निकाल ली है। तो बहुत सारे हैं, सर्विस अच्छी होनी चाहिए। सबको पता है, एक भाई है चाइना से माल खरीद रहा है, इंडिया में बेच रहा है, डबल प्राइस पे बेच रहा है, डबल प्राइस पे बेच रहा है, सब ले रहे हैं, क्यों? उसने गारंटी दे दी हम आपको गुड सर्विस देंगे। पहले तो मेरा प्रोडक्ट बढ़िया है, अपना नाम लगा के बेच रहा है, मेरा प्रोडक्ट बढ़िया है, खराब हो गया तो मैं चेंज करके दूंगा, या इसकी वारंटी है, बस। और पिछले 4 साल में वो इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट एंटरप्रेन्योर में से एक है बंदा, लीड करता है बड़े बड़े शोज ऑन द बेसिस ऑफ, सिर्फ बीच में है, इधर से ले रहा है इधर बेच रहा, बना नहीं रहा कुछ भी, लेकिन सर्विस, ऑन द बेसिस ऑफ सर्विस। सर्विस के आधार पर आज जिनका दिन है, किस आधार पे दादी को इतना याद करते हैं, कैसे इतना बड़ा स्मृति दिवस बन गया। हर किसी को क्या लगता था, मेरी दादी है, मेरी दादी है, गुड सर्विस प्रोवाइडर। और कोई बात नहीं होती, सबको समझ में आता है आप क्या हैं क्या नहीं है। दादी ये लोग मुझे मिलने नहीं देते, एक दीदी अपनी कहानी सुना रही थी, कोई बात नहीं तो पीछे से मिलने आ जाया कर मेरे से, ये पीछे का गेट है ना, इधर से मिलने आ जाया कर, इधर से किसी को नहीं पता होता।
अब इतना का है, अब ये थोड़ा ही वो रोज पहुंच जाएगी। बट एक छोटी सी बात, दिल्ली में अपनी सेवाएं कर रही थी, वहां से दादी गुलजार जी ने किसी को कन्या को भेजा, तो तब ये रिजर्वेशन वगैरह तो होता नहीं था। तो दादी खुद सामान पे बैठी है, कन्या को सुला रखा है। आपको लगता है आज तक भी वो कन्या कभी सोच सकती है कि इस यज्ञ के विरुद्ध जाऊं? समझ रहे हैं? एक रात की पालना पूरे जीवन को बांध सकती है। एक रात की पालना। फिर कई बार हमने कैसे सुना है यहाँ पे, भाइयों को आप देखते होंगे थोड़ा टफ हैं, थोड़ा ऐसा बोलते हैं, लेकिन बात जब सेवा की आ जाती है, ये दादी ने दी है, ये दादी ने दी है, एक टांग पे खड़े रहते हैं। अगर बात हो गई ना, इतना रिगार्ड है कि मुन्नी बहन जी की जो भी बात है उसको भी ऐसे ही कंसीडर करते कि दादी ने, क्योंकि दादी ने एक बार कहा था कि भाई इसका ध्यान रखना। समझ रहे हैं? इसीलिए अगर दीदी ने कह दिया, अब दीदी को तो पता नहीं कितना बड़ा सिस्टम चलता है, पता तो उन्हें भी है, खैर ऐसी बात नहीं है, लेकिन 1000 10,000 की सौगात एक रात में, 2 रात में, 1 हफ्ते में तैयार करना। कल निवासियों को कपड़ा बांटना है। अब निवासियों को कपड़ा बांटना मासी का घर है क्या? 4 ड्रेस अलग काटनी है, कितना थान का थान पूरा हॉल होता है, फिर 2 थान काटने हैं, फिर उसमें टॉवल्स रखने हैं, शॉक्स रखनी है। एक भी ऊपर नीचे हो गया ना तो आतंक मच जाता है उधर। निवासी ऐसे जाते हैं जैसे बस पूछो मत, ये क्यों नहीं है इसमें, ये क्यों नहीं है। और कभी भी रेयर ऑफ द रेयरेस्ट कोई गलती निकल के आती है। और फिर प्रोग्राम आफ्टर प्रोग्राम ऑन द बेसिस ऑफ गुड सर्विस। जो मानती थी वो, जो इतना उन लोगों को वो सर्विस प्रोवाइड करा दी। तो एक अच्छा बिजनेसमैन गुड सर्विस प्रोवाइडर होता है। तो हमारे यहाँ हमारी भाषा में कहा जाएगा पालना देने वाला। पालना देने वाला। इस समय पालना बहुत ज्यादा जरूरी है, वातावरण को भी, मधुबन को भी और सब आत्माओं को भी। किसी को आपके ज्ञान योग से कोई ज्यादा मतलब है नहीं, मत कराओ क्लास, 2 शब्द प्यार से बोल लो, बहुत हो जाता है। वो हजारों क्लासों से बढ़िया है। आप देखो पहली बार की आप सब अपनी यात्राएं याद करो। जो आपका रूम पार्टनर होगा या कोई डाइनिंग में भाई बहन मिला होगा जिसने अपने खाने का रास्ता बताया होगा, या किसी ने बाबा पहाड़ी का मतलब बताया होगा, या किसी ने आपको मधुबन का मतलब बताया होगा क्या करना है, वो आज तक याद होगा आपको। पहली बार भाई से आपने क्या क्लास कराई थी याद है? तो वहीं तक रह जाती है। किसी की भी पालना इज मस्ट। आपको जो सेवा मिली है उससे बहुत ज्यादा भाग्य कमाया जा सकता है अगर आप उसे उसी भावना से करें, फिर वो दिखे या ना दिखे। कुछ लोग तो फ्रंट में होते हैं लेकिन वो बात ऐसे करते हैं कि एकदम से लोगों को फील हो जाता है, भाई जी खाना किधर है, समझ में नहीं आता, उधर बोर्ड लगा हुआ है। अब इतने में ही कह देते माता जी इधर से ऊपर चले जाइए, लेकिन गलती उनकी भी नहीं है। ये इतने लोग पूछते हैं और समय की भी और अकाउंट की बहुत सारी बातें आती हैं, लेकिन कहीं भी आपको फ्रंट में वो मिला है, कम से कम अपने शब्दों को, भले ही आपके अंदर योग ना, अपने शब्दों को अति नम्र बनाए रखिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। कल का रियल इंसिडेंट है मेरे सामने। एक बहन 6 साल बाद आई है मधुबन, और सुबह आई है तुरंत कि उसे बाबा को योग करना है मधुबन में, पांडव भवन में, ज्ञान सरोवर में। यहाँ आई तो हमसे भी मिली, यहाँ आती थी क्लास में, तो हमने कहा खाना खा लो, खाना खाया। तो खाना खाते खाते एक भाई ने ऐसे ही, तो मतलब जैसे नए नए होते, पहले आगे चली गई फिर पीछे आ गई। तो भाई जी ने क्या कहा कि ऐसे आगे पीछे जो आप हो रहे हो, ऐसे 108 में आ जाओगे। अब देखो, एक 6 साल बाद वो आत्मा पहला दिन है योग करने के लिए आई है, कैसा पेपर आया है। तो फिर क्योंकि मुझे बता दिया था तो हमने थोड़ा सॉर्ट आउट कर दिया मामला। मतलब भैया से तो कुछ नहीं, गाँव नहीं समझा दिया। नो नीड, ठीक है, मैंने भी नहीं पूछा क्योंकि वो तो चली गई, मुझे तो यहीं रहना है। तो जब भी वो भाई मेरे सामने आएगा तो क्या होगा, मेरा संकल्प चलेगा। इसलिए कभी भी नहीं पूछो किसी के बारे में, नाम तो पूछो ही नहीं, नाम तो पूछो ही नहीं, ठीक है। तो कौन सा पेपर आएगा, तो पालना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा, कस्टमर इज ऑलवेज राइट, अ गुड बिजनेसमैन इज, कस्टमर इज ऑलवेज राइट। ग्राहक भगवान है, कस्टमर इज ऑलवेज राइट। हमारे यहाँ कस्टमर कौन है? हमारे कस्टमर्स कौन है? हाँ, हमारे कस्टमर्स कौन है? हर एक आत्मा हमारा कस्टमर है।
सबसे बड़ी आत्मा की कमाई कौन सी है? दुआओं की। और हर एक आत्मा से ली जा सकती है, वो ज्ञानी है या नहीं ज्ञान है उतना, या बाबा का परिचय नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है। कोई ऐसी भटक रहा है और वो देख रहा है ये सारे वाइट वाइट से वो कलर में, और वो देख रहा है कि खाऊं कि ना खाऊं और आपने प्यार से कंधे पे हाथ रखे करे, आइए भाई जी आपको भोजन इधर है। बस मधुबन बहुत बढ़िया है, वहाँ बहुत मीठे भाई रहते हैं। अब वो वहाँ पता भी नहीं है 1000 किलोमीटर दूर वो किसकी तारीफ कर रहा है, बट दुआएं डायरेक्ट मुझे आ रही हैं। तो कस्टमर इज ऑलवेज राइट। हर एक आत्मा अपनी जगह सही है। तुमने मुझे ये क्यों कहा, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों कहा, तुमने मुझे इतना क्यों बोला, नहीं, चुप चुप, तुम्हारा ही कोई हिसाब किताब होगा। फिर अ गुड लीडर, एक जो अच्छा बिजनेसमैन बुद्धि होती है, एक ब्राह्मण, वो एक अच्छा क्या होता है? लीडर। जैसे दादी जी थी, लीडर इज इक्वल्स टू, सबसे पहले लीडर की सबसे बड़ी क्वालिटी कौन सी होती है? हाँ, ही क्रिएट्स लीडर, और साथ में लेके चलता है, और रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। एक लीडर की पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मैं इतने लोगों को तो कह रहा हूँ कि भाई तुम, हेलो कुर्सी पे बैठा, तुम भी करो, तुम भी करो, तुम भी करो, खुद कर रहा हूँ, खुद कर रहा हूँ, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मुझे ये चीज दी है। जैसे आपने देखा होगा, कई पुरानी वीडियोस उठा के देखो, दादियाँ, मनोहर इंदिरा दादी, अभी पिछले बाबा मिलन में ही मनोहर इंदिरा दादी को दिखाया, तो डायरी पेन लेके लिख रही है, जबकि स्टेज से सर्टिफाइड है वो आत्माएं। स्वयं भगवान ने बोला है कि इनको माला में आने से कोई नहीं रोक सकता, तब लिखे जा रही है, लिखे जा रही है, लिखे जा रही है। उन्हें पता है कि जिस दिन मैंने बंद कर दिया, मेरे पीछे कितने बंद करेंगे, और होता ऐसा है। मधुबन से आप कितनी चीजें कॉपी करते हो। मधुबन में कभी भी बहुत कम लोग उठ के देखते हैं 2 बजे कितने मधुबन निवासी उठ रहे हैं, लेकिन मधुबन में ये भी होता है, मधुबन में तो ये भी खाते हैं, मधुबन में तो ये भी यूज करते हैं। खाने पीना ही देखा है, बाबा रूम में जाके नहीं देखा कि वो 2 बजे उठ के सुबह बैठा है, वो तो नहीं उठे आप कभी। मधुबन के भाई 12 के 12 महीने व्हाइट ड्रेस पहनते, पहन के दिखाओ। अब इसमें ज्ञान आ जाएगा, तो उसमें क्यों नहीं आ रहा ज्ञान? बाबा ने कहा बैलेंस बना के चलना है, तो उसमें भी बैलेंस बना लो ना, खाने पीने में भी। कोई जरूरी थोड़ा है कि मधुबन के भाई भी आइसक्रीम खाते तो हम भी खा सकते हैं, बैलेंस बना लो, समझ रहे हैं? तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को महसूस करना, बहुत कुछ सीखते हैं लोग आपसे, फिर चाहे किसी भी तरीके से हो। अच्छा, विजन ओरिएंटेड आपने बताया, भैया ने बताया, भैया ने बताया, ओके। टाइम ओरिएंटेड, टाइम ओरिएंटेड, फिक्स टाइमिंग। दादी जी कोई भी प्रोजेक्ट चालू करती थी कैसे? बहुत बढ़िया। बाबा दादी हमेशा क्या करते थे? डेट फिक्स करते थे कि मुझे ये इस इनॉग्रेशन करना ही है। हमारा अभी लंदन का क्या है, GRC नहीं, क्या नाम है, ग्लोबल कोऑपरेशन हाउस, हाँ लंदन का। तो जब शुरू हुआ था, मुझे इस समय उद्घाटन करना ही है, बाबा का उद्घाटन करना ही है, ज्ञान सरोवर 18 जनवरी को उद्घाटन करना ही है। ऐसे ही तो सारे प्रोजेक्ट ऐसे ही नहीं चलते हमारे, बनता रहता है, चलता रहता है, बनता रहता है, चलता रहता है। हमारा कोई प्रोजेक्ट बंद हुआ? अभी भी ज्ञान सरोवर बन रहा है, देखो, समझ रहे हैं? कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो टाइम ओरिएंटेड। अच्छा, चैलेंज, ठीक है ना, रिस्क टेकिंग एबिलिटी, चैलेंज। तो वो चैलेंजेस लेता है अपने आप से, अपने आप को चैलेंज करता है कि मुझे इस साल यहाँ है तो अगले साल मुझे यहाँ पहुँचना है, अपने को चैलेंज करता है। गुड बिहेवियर की बात हो ही चुकी है, ठीक है ना। गुड टीम, एक अच्छी टीम बनाना, और सबसे बड़ी बात है उस टीम पे ट्रस्ट करना, उस टीम पे ट्रस्ट करना। बाबा कहाँ बैठे हैं अभी? इतने ऊपर। ब्रह्मा बाबा कहाँ बैठा है? 2nd फ्लोर पे। दादियाँ कहाँ हैं? अपनी अपनी सेवाओं पे। मधुबन निर्विघ्न, निर्विघ्न चल रहा है। और जो कोई कहते हैं कि मधुबन में ये है, ये है, ये है, या यज्ञ में ये विघ्न है, ये उनका योग बोल रहा है। भगवान का यज्ञ है ना भाई, कोलैप होना होता सिस्टम, गिरना होता तो गिर जाता ना।
वो जो चीजें आपको दिखाई दे रही हैं, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है कि आपका योग चेक हो जाए, ये इसलिए हो रहा है कि आपका योग बढ़ जाए, ये इसलिए हो रहा है कि आप आगे निकल जाओ। आप कह रहे हैं अब तो यज्ञ में कुछ है ही नहीं, पालना है ही नहीं, योग कैसे करें? क्या रीजंस हमेशा यही तो दिखते हैं, सड़क बहुत खराब है, मैं कैसे चढ़ूंगा? लोग चढ़ने को माउंट एवरेस्ट चढ़ जाते हैं, आप सीधी सड़क पे नहीं चल पा रहे, छोटे 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 नियम तोड़ने लगते हैं। ठीक है, फाइनेंशियली स्ट्रांग होगा और गुड फाइनेंस मैनेजमेंट। पैसे होना ज्यादा बड़ी बात नहीं है, पैसों का मैनेजमेंट होना बहुत बड़ी बात है। हमारे इंडिया में एग्जांपल है, दो भाई जब सेपरेट हुए तो आज जो भाई बैंक करप्ट है उसमें बड़े भाई से ज्यादा उसके पास पैसे थे, ज्यादा एम्पायर उसके पास था, और ऐसा ऐसा एम्पायर था जो रनिंग प्रोसेस में था, आज जीरो है, घर भी नहीं है नियर अबाउट, ये कंडीशन है। दूसरा भाई उसके टैक्सेस भर रहा है, तब जाके वो सरवाइव कर पा रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं था बिल्कुल भी। ये मर्जी आई, ये खरीद लिया, ये मर्जी आई, ये खरीद लिया, यहाँ मर्जी आई। कहाँ इन्वेस्ट करना है, कितना इन्वेस्ट करना है? हमारे पास फाइनेंस क्या है? हमारे पैसे कहाँ हैं? कौन कौन से पैसे हैं हमारे पास? हाँ हाँ हाँ, सही तो बोला। शक्तियों का खजाना, समय का खजाना, संकल्पों का खजाना, ज्ञान का, गुणों का खजाना। तो सबसे पहले समय, मुझे समय खर्च कहाँ करना है? ठीक है, ये हमारे यूपी के और भैया ठीक बा, ये हमारे तमिलनाडु के, मीरू अल्ले उन्नारू, उधर से फिर बिहार के कैसल बा, फिर उधर से आए गुजराती। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करते नहीं जाना, ऐसे ऐसे करते नहीं जाना। एक बार हो गई ना ओम शांति, नाउ फोकस। इसीलिए बाबा कई बार जो हमारी पुरानी बुकें हैं उसमें नियम लिखे रहते थे कि 8 फुट से आगे ज्यादा नहीं देखना। जगदीश भाई जी 8 फीट देखते थे यहाँ तक, तो उतना अगर पॉसिबल है तो ठीक है, नहीं तो कोशिश करके कि हर किसी से मिलते नहीं बैठना। और भाई जी बहुत अच्छा लग रहा है मधुबन, आइए, फिर उनके साथ बैठे हैं, फिर वो अपनी अपनी गा रहे हैं, क्लासेस रखी हैं इसीलिए वहां सुनो जितनी सुननी है। टाइम मैनेजमेंट, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट। फिर अपना जो स्थूल मनी है यज्ञ के लिए उसको मैनेज करना। फिर गुणों और शक्तियों का कहाँ देनी है, मेरे में सेवा का गुण है, कहाँ देना है? अरे मैं भट्टी करने आया हूं, मैं सेवा में लगा हूं, सेवा सुबह की करी और छुट्टी, फिर अपना भट्टी करो। ठीक है, क्रिएटिविटी सबको बताया, अभी बात हुई, जितना ज्यादा क्रिएटिव होगा प्रोडक्ट। पहले क्या आता था? सॉफ्ट कीपैड, ये क्रिएटिविटी थी। नए नए फोन जब आते थे, पॉलीफोनिक रिंगटोन आती थी, उसमें कोई नया टॉर्च आ गई, वाइब्रेशन सिस्टम आ गया, तो लोगों को पता लगता था अरे टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है। आज इनकी बात ही नहीं होती, इतनी क्रिएटिविटी आ गई, इतनी क्रिएटिविटी आ गई। पहले वो 5-6 फीचर्स लिखे हुए होते थे। तो जितना ज्यादा क्रिएटिव होते जाएंगे उतना ज्यादा बिजनेस बढ़ता जाएगा। यहाँ पर भी ज्ञान में क्रिएटिविटी, क्या करें आज? चलो आज मुरली से इतना मन नहीं लग रहा, कोई इतिहास पढ़ लो, कोई और बुक उठा के देख लो। अच्छा मैं भाई हूँ, कुमारों के लिए क्या कहा, मैं कुमारी हूँ, कुमारियों के लिए क्या कहा। अच्छा मैं कुमार हूँ, कुमारियों के लिए बाबा ने क्या कहा, ये मेरे लिए क्यों नहीं कहा। सबसे भाग्यशाली कन्या है, और आज की मुरली में क्या कहा बताओ? इससे रिलेटेड आज की मुरली में क्या कहा? कल तो कहा कन्या है, आज ऐसे नहीं है, कुमारियां ही हैं, कुमारियां हैं। ठीक है, मुरली का फर्स्ट पेज 3-4 लाइन। ठीक है, तो क्रिएटिविटी, लेस स्क्रैप मैनेजमेंट, ठीक है ना, व्यर्थ, कम से कम व्यर्थ। ये नहीं कि यहां से शुरू किया और हारमोनी हॉल तक पहुंचे सुबह सुबह और 50 फोटो खींच गए और आधी क्लास गायब। अब मन क्या कह रहा है कि बिल्कुल ठीक है, क्लास तो अटेंड कर ही लिए ना, इस फूल के साथ भी, उस फूल के साथ भी, इस बिल्डिंग के साथ भी, उस बिल्डिंग के साथ भी।
एक दिन कर लेना जब भी करना हो। मधुबन में आके ज्यादा फोटो नहीं, हर चीज की वीडियो बना रहे, हर चीज की, और सब कुछ नेट पे पड़ा है। कितनी बार देखा, वहां खड़े हैं। दादी को जब आप मिलने गए हो तो दादी से दृष्टि ले लो, वहां कोई स्ट्रॉन्ग संकल्प कर लो। ऐसे लेके, ऐसे पागलों की तरह पता नहीं क्या मोबाइल ऐसे लेंगे, हाथ ऊपर करेंगे ऐसे, जैसे ये पता नहीं ये कहाँ जाएगा। कर क्या रहे हो भाई? शिवन दीदी कह रही थी कि हम क्या करते हैं, मोमेंट खो देते हैं, बस मोबाइल में लगे रहते हैं। ठीक है, इसकी हॉल की ले लो, उसकी ले लो, इनकी ले लो, उनकी ले लो, वो सब है वहां। नेट पे जाओ, खोलो तो तुम्हारी तरह ही कितने, शायद 33 करोड़ आत्माओं ने डाल रखे हो वहां। ठीक है ना, तुम एक चैनल ढूंढोगे, 33 करोड़ चैनल है वहां, अलग अलग धर्मों के। जाओ, और सबने विद एक्सप्लेनेशन डाल रखा है पूरा का पूरा, इतना तुम्हें भी नहीं पता होगा। तो प्लीज अपने व्यर्थ को बचाओ, व्यर्थ कम से कम व्यर्थ बोलना। ठीक है, हर चीज में ये अच्छा लगा, ये अच्छा नहीं लगा, ये अच्छा लगा नहीं, चुप। अच्छा, फिर बी स्मार्ट एट द बोथ प्लेस, बुक एज वेल एज स्ट्रीट। ये बहुत बड़ी फ्रेज है बाहर की बिजनेस की दुनिया में। अगर आपको स्मार्टनेस दिखानी है तो जितना स्मार्टली, जैसे कहा ना, नॉलेज को बढ़ाना, किसने बोला था? नॉलेज को डेवलप करेंगे इन्होंने। तो नॉलेज को डेवलप नहीं करेंगे, स्ट्रीट्स पे भी उनका वो बिहेवियर होगा। स्मार्ट आपको ये नहीं कि मेरी नॉलेज बढ़ गई, लेकिन जब मैं स्ट्रीट पे आया, अपने वर्क प्लेस पे आया, और वहां मेरा बिहेवियर दिख ही नहीं रहा। तो कई बार आपने सुना होगा कि पैसा तमीज नहीं सिखा सकता, सुना है ये? तो ये वो कहावत है। अगर आपके पास पैसा, जैसे भगवान के पास है पैसा है, लेकिन उससे भी ज्यादा क्या है? तमीज। कभी कुछ कह लो तुम उन्हें, वो सदा मुस्कुरा के बात कर रहा है, उसे पता है कि मुझे कहाँ हिसाब करना है। ठीक है, तुम किसी भी अंबानी जी के घर के बाहर, अंबानी बाहर निकल मैं तो ये देख लूंगा, लेकिन 699 आपको देने ही देने, कुछ कर लो। समझ रहे हैं? तो इसे कहते हैं पावर। उन्हें पता है हिसाब कहाँ लेना है, समझे? तो ये चीज हमें अपने अंदर की बोथ जगह, अपनी पढ़ाई में तो डेवलप करना ही है अपने आप को, जैसे भैया ने कहा गुप्त पुरुषार्थी वाला, लेकिन वो मेरे बिहेवियर में आ रहा है, लोग उसे महसूस कर पा रहे हैं। नहीं तो डायलॉग सुनोगे ना, बनते तो बहुत ज्ञानी हो तुम। ये तो है नहीं। तो वो जो है, अब ये सबका अपना परसेप्शन भी हो सकता है, लेकिन हमें अपने बिहेवियर में इतना ज्यादा नॉलेजफुल रहना है। ठीक है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है ना, ऑनेस्ट सबसे पहले किससे? अपने आप से। तो सेल्फ ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। मैं अपने आप के लिए ऑनेस्ट बना रहा हूँ, अपने नियमों में, अपने कायदों में, अपने योग में, अपनी सेवाओं में, अपनी भावनाओं में। ये नहीं कि ये मुझे देखें, वाह बहुत अच्छी सेवा, वाह आप तो बहुत योगी, अरे आप 2 बजे उठते हैं। नहीं, मैं अपने आप से ईमानदार रहना चाहिए, उसके बाद अपने आप होगा सब कुछ। चलो, टाइम हो गया, नहीं तो फिर और थोड़े से हैं। हाँ, गुड नाइट, कल मिलेंगे। ओम शांति।